सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिफेंस लर्निंग क्लासेज में। ठीक है। आज का हमारा जो वीडियो है वो फिजिक्स का है। और फिजिक्स में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग ने मोशन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो आज हमारा जो है मोशन का पार्ट 2 है और आज मोशन खत्म हो जाएगा, मतलब मोशन इन 1D खत्म हो जाएगा। इसके बाद मोशन इन 2D स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति की ओर बढ़ते हैं। तो जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधरत ऊपर की ओर फेंका जाता है या मुक्त रूप से नीचे गिरता है तो उस ऐसे वस्तु की गति को गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्व गति कहते हैं। ठीक है। तो इसमें दो केस होते हैं। तो पहला केस क्या है कि हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की ओर फेंकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वस्तु विराम से नीचे गिरना शुरू कर देती है। ठीक है। तो इसमें ये जो होता है वो जी के बराबर होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर होता है यहाँ पे त्वरण। और जो इनिशियल का जो वेलोसिटी होती है यानी प्रारंभिक जो वेग होता है वो 0 होता है। ठीक है। क्योंकि हम मुक्त रूप से छोड़ते हैं तो इसमें गति के समीकरण क्या बनेंगे, v = gt बनेगा। e की जगह g रख लेंगे। ठीक है। और u तो खैर 0 है। फिर s की जगह h रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो दूरी है उसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हाइट से है, तो एस की जगह एच रख लेते हैं। ठीक है। फिर v² = 2gh होगा। ठीक है। अब इसके आगे क्या है कि धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगा, मतलब जो वस्तु हम लोग ऊपर से फेंके हैं उसको ज़मीन तक आने में कितना समय लगा, तो t = √2h/g। ठीक है। फिर मुक्त रूप से गिरते पिंड की दूरी क्या होगी, जो हम लोग ऊपर से वस्तु को मतलब फ्रीली छोड़े हैं, मुक्त रूप से छोड़े हैं, तो वो मतलब नीचे तो गिरेगा लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो वही जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो जो हमारी हाइट होगी, जितनी ऊंचाई से हम लोग छोड़े हैं उसमें, और उसका मतलब वो कितना होगा कि 5 × t², जो यहाँ पे पहुँचने में टाइम लगा है उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो वस्तु ऊपर से छोड़ी गई है वो धरातल पर कितनी दूर तक गई है। ठीक है। फिर nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो nवें सेकंड का हम लोगों ने पिछले बार भी फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है। तो s बराबर क्या होता था कि u प्लस हाफ ब्रैकेट में 2a-1 होता था। ठीक है। तो यहाँ पर भी होगा कि u तो मान लीजिए 0 है, u यहाँ पे 0 है तो u की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ g ब्रैकेट में 2n-1। ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि कोई पिंड h ऊंचाई से गिराई जाती है तो t समय बाद पृथ्वी की सतह से पिंड की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है। तो मतलब h ऊंचाई से उसको गिराया गया है और t समय बाद वो कुछ ना कुछ नीचे तक आ गई होगी। ठीक है। तो उस टाइम जो पृथ्वी से उस वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, तो वो कितना होगा कि टोटल हाइट में से उस हाइट को घटा देंगे जितना वो कवर किया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार्मूला निकल के आ जाएगा h = h - ½ यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि h जो है वो t² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। फिर आगे आपका केस 2। ठीक है। केस 2 में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू होगी वो -g के इक्वल होगी और वस्तु जो होगा वो महत्तम ऊंचाई तक पहुँचेगा। ठीक है। और v की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग तो कुछ ना कुछ होगा ही, फेंकने टाइम जो वेग लगेगा। ठीक है। लेकिन ऊपर जाके क्या वेग होगा वो 0 हो जाएगा महत्तम ऊंचाई पर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो गति के समीकरण बनेंगे वो बनेगा u = gt, जैसे v वाला था फॉर्मूला, v = u प्लस gt था। ठीक है। g की वैल्यू मतलब यहाँ पे g माइनस में रखेंगे और v 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 = u - gt होगा। ठीक है। u - gt होगा तो gt को इधर ला देंगे तो u = gt आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका जो हाइट है, मतलब सेकंड जो इक्वेशन होता है h = ut - ½ gt² होगा, क्योंकि यहाँ पे तो v है ही नहीं
और जी की वैल्यू माइनस जी रखेंगे, ए की वैल्यू माइनस जी रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH होगा, ठीक है। अब इसमें महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय पूछा है, मतलब यहाँ से हम जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो अपने पीक पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वहाँ पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है, तो वो भी होगा T इज इक्वल टू √2H/g। फिर तय की गई महत्तम ऊंचाई, यानी कि वस्तु नीचे से ऊपर तक गया तो कितनी ऊंचाई तक गया है, जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा U²/2g, ठीक है, U²/2g। फिर nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी वही होगी, बस माइनस और प्लस का अंतर है। फिर आपेक्षिक वेग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपेक्षिक वेग, रिलेटिविटी वेलोसिटी, ठीक है। तो किसी एक पिंड का दूसरी पिंड के सापेक्ष वेग ही उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है, मतलब एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग होता है वो उसे ही हम उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, माना दो पिंडे ए तथा बी क्रमशः वी ए व वी बी वेग से गतिमान है, यदि दोनों पिंडे एक ही दिशा में हैं, गतिशील हैं, तो क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिख दी है कि अगर दोनों पिंडे जो है, मतलब ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, ठीक है, ये वी बी से है और ये वी ए से है, ठीक है, और ये दोनों अगर एक ही दिशा में इसी साइड की तरफ गतिमान हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर ए के सापेक्ष पूछेगा तो वेग क्या होगा कि b माइनस ए कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही b के सापेक्ष पूछेगा तो वेग क्या आ जाएगा, a माइनस बी, यानी कि अगर दोनों एक ही दिशा में है तो जिसके सापेक्ष पूछता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है अच्छे से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी था। फिर आपका आता क्या है कि अगर दोनों पिंडे परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हैं तो क्या करते हैं कि दोनों को परस्पर जोड़ देते हैं, जो दोनों का वेग होता है उसे परस्पर जोड़ देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक पिंड ये हो गया वी ए से, ठीक है, और एक पिंड ये हो गया वी बी से, ठीक है। अब मान लीजिए इसका वेग की दिशा इधर है और इसके वेग की दिशा इधर है, ठीक है। तो जब इसका आपेक्षिक वेग निकालना होगा तो इन दोनों के वेगों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो एडिशन है तो इसमें दोनों का तो मतलब मान एक ही आएगा, चाहे ए के सापेक्ष बी का निकालिए या बी के सापेक्ष ए का निकालिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लिफ्ट। तो लिफ्ट पढ़ते हैं। तो लिफ्ट में हमारी कई कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट स्थिर है या एक समान वेग से चल रही है, ठीक है। जब लिफ्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है या एक समान है, ठीक है, तो हमारा एक्सीलरेशन तो 0 होगा, क्योंकि जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, त्वरण होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, mg माइनस r इज इक्वल टू 0 या r इज इक्वल टू mg, ठीक है। या मतलब ये भी बोल सकते हो कि वेट जो अप्रॉक्सीमेटली वेट होगा वे ओरिजिनल वेट के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब दोनों का जो, इसका मैंने एग्जांपल दिया उससे मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। थोड़ी देर में मतलब पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फिर समझते हैं। फिर सेकंड हमारा क्या है कंडीशन की, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर की ओर गतिमान हो। जैसे ये लिफ्ट है, इसमें कोई है मान लीजिए, और ये त्वरण ए से ऊपर की ओर गतिमान ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला की, r माइनस एम जी इक्वल टू एम में या r इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। और जो हमारा वेट होगा, मतलब दोनों चीज़ सेम है, एम जी को ही वेट बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे W जो होगा, जो मतलब आभासी जो भार होगा, वो ओरिजिनल वाला जो हम लोग मतलब लिफ्ट में जो व्यक्ति है उसका जो आभासी भार जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो वो कुछ ना कुछ बढ़ के आता है, ठीक है। फिर जब लिफ्ट में त्वरण ए से नीचे आ रही, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती हो तब क्या होता है, आप फार्मूला देख लीजिए, r इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में g माइनस ए। तो उस टाइम क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है लिफ्ट में, उसका जो वेट होता है, आभासी भार होता है, वो ओरिजिनल भार से उसको कम फील होता है, ठीक है। और ये देखिए इसमें एक कंडीशन है और है कि जब त्वरण जो a है वो g से बड़ा हो, ठीक है। जब a g से बड़ा हो तो
जो आभासी भार होता है वो निगेटिव आ जाता है, मतलब जो व्यक्ति होगा लिफ्ट में वो लिफ्ट की छत से जाके लड़ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आपका क्या है, जब लिफ्ट की केबल टूट जाती है जिससे लिफ्ट ए बराबर जी त्वरण से गिरती है, मतलब लिफ्ट का जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, या आप ये बोल सकते हैं कि लिफ्ट मुक्त रूप से गति करती है, तब क्या होता है कि R इक्वल टू 0, या फिर जो आभासी भार होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो उस टाइम व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करेगा, जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर होगा वो अपने आप को भारहीन महसूस करेगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जिसका भार 80 किलो है एक लिफ्ट में खड़ा है, निम्न अवस्थाओं में उसका आभासी भार क्या होगा यदि जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या दिया है कि लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से गति करती है। यहाँ पे क्या दे दिया कि समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति करती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा कि एक्सीलरेशन 0 होगा, और उस टाइम मैंने ऊपर बताया कि R इज इक्वल टू mg होगा, या जो आभासीय भार होगा वो ओरिजिनल भार के बराबर होगा, ठीक है। कहाँ गया, ओह यहाँ 80 kg होना चाहिए, मैंने गलती से 60 कर दिया है। चलिए हम क्वेश्चन को ही बदल देते हैं ना, यहाँ पे सारा क्वेश्चन मैंने 60 को एज्यूम करके कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे 60 kg हो गया, ठीक है। 60 kg लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति होगा लिफ्ट में उसको उसका भार एकदम इक्वल होगा, जिसका आभासी भार होगा और उसका ओरिजिनल भार होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन 4.9 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से ऊपर जा रही है, ऊपर की ओर गतिमान है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जब जा रही है तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला यूज है R इक्वल टू एम जी प्लस ए, जी कॉमन कर लेंगे तो R इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपान जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए व्यक्ति का भार कितना यहाँ पे आ रहा है 90 kg, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, जब 4.9 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण से नीचे है, नीचे की ओर आ रही है लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है त्वरण से, तो यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि व्यक्ति को अपना भार कम महसूस होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लिफ्ट जब 4.9 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, लिफ्ट है और ये नीचे की ओर आ रही है, तो इसमें जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको अपना भार कैसा फील होगा, कम फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, तो यहाँ पे उसका जो आभासी भार आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 kg, यानी कि जो उसके ओरिजिनल वेट से कम होके आ रहा है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, एक कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है, लिफ्ट की डोरी जब टूट जाती है तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका कंडीशन होगा यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि ए इज इक्वल टू जो त्वरण होगा वो जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग ए की जगह जी रखेंगे तो यहाँ पे जी माइनस जी होगा जो 0 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से m इंटू 0 तो r इज इक्वल टू 0, यानी कि व्यक्ति को अपना भार 0 महसूस होगा या व्यक्ति अपने आप को भारीन महसूस करेगा, ठीक है। तो फिर आज का हमारा वीडियो खत्म हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद।